मैच नहीं हारा है, इंडिया का कल दूसरा मैच है, छठा मैच है और इंडिया दूसरी पायदान पर है। फिर तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, जो अब 2 मैच हार गए लगातार, 6 में से 2 मैच हार गए हैं, गलत टाइम पर मोमेंटम एग्जैक्टली। हालांकि वो बड़ा क्लोज लेके गए इस मैच दोनों मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये लगातार चौथी जीत दर्ज की है। तो सर समीकरण के लिहाज से है ना कि अगर आप इन 4 के बाहर कोई टीमों को सोच रहे हो तो उनका यही एक मोटो है कि भाई या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए। इंडिया और साउथ अफ्रीका आपको बिल्कुल लगती नहीं आ रही कि वो ऐसी टीम है। नहीं, यहां से भी अगर ऑस्ट्रेलिया सारे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के 3 तो मैच रह गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में से कोई भी एक हारती है, देन जो है पाकिस्तान या इंग्लैंड किसी तरीके से कैलकुलेशन में आती है। ऑस्ट्रेलिया को अपने तीनों मैच हारने हैं, न्यूजीलैंड को अपने तीनों मैच हारने, देन वो पिक्चर में आती है। क्या मैं इन दोनों टीमों के अगले मैच हम देख सकते हैं किस किस के साथ है? थोड़ा सा न्यूजीलैंड की ट्रिकी है क्योंकि न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका खेलना है, फिर पाकिस्तान खेलना है और फिर श्रीलंका खेलना है। देखो साउथ अफ्रीका है ऐसा कि साउथ अफ्रीका जीत सकती है टेक्निकली, मतलब न्यूजीलैंड को अभी 2 मैचेस और जीतने हैं 3 में से, टू बी अश्योर्ड। जीतने को तो वो 5 पे भी जा सकते हैं, बिकॉज देखिए इंग्लैंड एट बेस्ट 5 पे फिनिश कर सकता है और पाकिस्तान भी एट बेस्ट 5 पे ही फिनिश कर सकता है। और न्यूजीलैंड को आज थोड़ा सा रिस्पाइट राहत ये रही कि उनका नेट रन रेट ज्यादा नीचे नहीं गिरा, अभी भी वो तीसरे पायदान पर है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की सर हम कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कंपैरेटिवली आसान लग रहा है आज। कल सपोज जो हम बात करें इंडिया इंग्लैंड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कि क्या पता हैट्रिक हो जाएगी थ्रिलर्स की। अगर इंग्लैंड वहां फिर गिर जाती है तो आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया रहेगी। 4 नवंबर को अहमदाबाद में है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड अहमदाबाद में पहला मैच खेला था भाई, वहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और ये है ना कि इंग्लैंड इंडिया के साथ क्या करके आती है। हाँ, इंग्लैंड फिर गिर गई अगेंस्ट क्या तो आपको लगेगा, बट फिर भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास आखिरी 2 मैच है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अभी 8 पॉइंट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। मान कर चलो, कह रहा हूं इंग्लैंड हार भी जाती है, उन 2 में से एक तो मैच जीत के 12 पॉइंट हो जाएंगे। एक तो जीतेगी कम से कम, मतलब उन 2 में से। अफगानिस्तान बांग्लादेश में आप मोटा मोटी 2 भी मान लो। मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत इतना चक्कर में पड़ने से अच्छा अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तान को सोच रहे हो तो फिर मन में ख्याली पुलाव पका। नहीं सोच कहीं से नहीं आनी है। देखो इंडिया को दिक्कत नहीं है, से नहीं आनी, बट किसी ना किसी को तो सपना दिख रहा होगा ना। बट सर एक देखो, बस फिलहाल अभी अगर कुछ गणित होगा ना तो ये होगा कि पहली कौन सी होगी, चौथी कौन सी होगी, दूसरी कौन सी। आपकी 4 टीमें पाकिस्तान में आपका नंबर आप ऑस्ट्रेलिया हो सकता है नंबर 2 फिनिश कर रहा है। गणित की बात कर रहे हो, अगले 3 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बार पीछे करना आप दिखा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हो कि अभी मनोज भाई ने कहा मानो चलो 3 में से 1 ही जीते। मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान से अगर बाई चांस ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो भाई अफगानिस्तान क्यों ना सपने देखे। अफगानिस्तान तो 2 मैच जीत के आया है, अफगानिस्तान को भी एक मैच खेलना है। हम अफगानिस्तान और श्रीलंका को वैसे काउंट ही नहीं कर रहे, जो पॉसिबिलिटी है उनके अपने हाथ में है, वही चीज उनके अपने हाथ में, वो भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान के खुद समीकरण इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट, हम अफगानिस्तान और श्रीलंका को इसलिए वो काउंट नहीं कर रहे क्योंकि शायद हम उनको उतना रेट नहीं कर रहे हैं अभी। हमें लग रहा है क्योंकि एक जो कहते हैं मसाला टीम है आपकी इंग्लैंड और पाकिस्तान, बड़ी टीम है कि उनके ऊपर बात क्या करना मनोज ऐसे मसाला का जिनमें मसाला ही नहीं था वर्ल्ड कप का। यार आपको पॉसिबिलिटीज डिस्कस नहीं करोगे, अब बचा क्या? मुझे बता दो आप क्या पॉसिबिलिटी है। कोई आपसे पूछे क्या समीकरण है जिसमें मैं बोल दूं कि भैया अफगानिस्तान हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, अफगानिस्तान भी तो जा सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, अफगानिस्तान भी तो जीत रहा है और अफगानिस्तान डिपेंडेंट हो आप, इंडिया उससे हार जाए इससे उससे। अफगानिस्तान का भी तो सिनेरियो है, श्रीलंका का भी एक सिनेरियो है, अभी तो वो भी ज्यादा बेहतर है। आप जैसे 3 में से कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया 1 ही जीते तो अफगानिस्तान क्यों ना सपने देखे, वो तो कहे कि हम 2 बड़ी टीम। अफगानिस्तान को अगले 2 मैच जो है ना वो श्रीलंका और आप एक सोच के देखिए तो उनके चांसेस भी, अब ये इनके मैचेस हैं, आप देखो श्रीलंका और नीदरलैंड्स, इसमें आप ज्यादा चांस दोगे अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि भाई 2 में से 2 और रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब भाई एक सोच के देखो, अफगानिस्तान की टीम ने हरा दिया इंग्लैंड को, हरा दिया पाकिस्तान को, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो अफगानिस्तान कहेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ना, फिर उनका लास्ट मैच जो रहेगा उस दिन उनकी अफगानिस्तान ने गलती बांग्लादेश के अगेंस्ट ही तो कर दी जो सबसे पहले मैच में। और इवन न्यूजीलैंड में भी देखो, न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में दीपक आप लोग उस दिन मैच देख रहे थे, मैंने उतना क्लोजली नहीं देखा था, आप बता रहे थे कैचेस वगैरह छूटी। हाँ, 110 में 4 था भाई, आपने वो मैच छोड़ा वहां से। तो अफगानिस्तान के पास भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी जा सकते हैं, श्रीलंका के पास भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी जा सकते हैं। ये तो मेरे हिसाब से ये तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का भी मेरे लिहाज से चांस नहीं है। आई थिंक 1 2 3 4 ही है। हो सकता है इन दी एंड यही हो कि ये 4 जो हैं किस स्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ने 4 खेलना है सेमीफाइनल में और 2 ने 3 खेलना। अब जो क्रिकेट अभी चल रही है जिस तरीके से, वो उसमें आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड कहीं 4 ना हो जाए और ऑस्ट्रेलिया कहीं 3 ना हो जाए, जिसकी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ज्यादा 2 भी हो सकता है। अगर वो साउथ अफ्रीका भी तो है ना, नहीं ठीक है, साउथ अफ्रीका 1 हारा है ना।